BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATL लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप अंतिम समय में चुनावी समर में उतरा हूं और आपको बता दें कि लगातार नगर परिषद चुनाव को लेकर के जिस तरह से सारे प्रत्याशी अपनी अपनी बातों को लेकर के जनता के पास जा रहे थे और जनता को अपनी योजनाएं बता रहे थे कि वो क्या करेंगे, क्या किया है, क्या करने का इरादा है। लेकिन अब चूँकि अब अंतिम समय में ये चुनाव प्रचार पहुंच चुका है, कल यानी कि 26 दिसंबर को ये चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। कल शाम को 5 बजे ये प्रचार समाप्त होगा और उसके बाद से 28 तारीख को जनता अपना फैसला देगी। लेकिन उसके पहले अब तक सारे प्रत्याशियों ने अपनी बात कही है, लेकिन अब ATL लाइव का जो कारवां है वो सिर्फ जनता के लिए निकला हुआ है। और बिल्कुल आज हम बुलेट की रफ्तार से आपको खबर दिखाएंगे कि सिवान की जनता क्या चाहती है। जिस तरह से सिवान नगर परिषद को यहाँ के नेताओं ने, जो चुने हुए कई साल तक रहे हुए हैं, और उन लोगों ने सिवान के नगर परिषद को कलंकित करने का काम किया है। रही सही कसर तो तब पूरी हुई कि आज से 2 दिन पहले जो यहाँ के नगर परिषद के जो एग्जीक्यूटिव थे वो भी सस्पेंड हो गए, उन पर भी घोटाले के आरोप लग गए। और जो घोटाले से घिरे हुए हैं वो भी विकास का दावा कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि जनता क्या इनके बहकावे में आने वाली है या जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी कि हमें वो भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए जिन्होंने सिवान को कलंकित किया है। हमें एक अच्छा, सुयोग्य, कर्मठ उम्मीदवार चाहिए जो हमारे सिवान को इस भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकाल सके। तो आज हम इसी बुलेट से और बुलेट की रफ्तार से हम आपको जनता की आवाज़ सुनाएंगे कि सिवान की जनता का मूड क्या है। ये भी आ जाए। आप देख रहे हैं कि ठंड का मौसम है, लेकिन उसके बाद भी जो नगर परिषद की जो राजनीति है उसके कारण माहौल काफ़ी गर्म है। और हम बिल्कुल आज किसी के प्रचार में, किसी के प्रसार में नहीं, किसी के पक्ष में और किसी के विरोध में नहीं, हम सीधे आज जनता से बात करेंगे कि जनता क्या चाहती है। जिन लोगों ने सिवान को लूटा और सिवान को बरसों से, ये आपका सारा लाइट लगा हुआ है लेकिन ये कोई जलता नहीं है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं। और जिन लोगों ने घोटाला किया वो भी आज विकास का दावा कर रहे हैं, वो भी चुनावी समर में हैं। लेकिन लगातार अभी तक नेताओं की बात हो रही थी, अब सीधे जनता की बात होगी। जनता क्या चाहती है। हमारे साथ ये देखिए, ये नोट, कटे फटे नोट बदलने वाले सड़क पे बैठते हैं। इनको पता है कि जनता क्या चाहती है, तो हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या लगता है कि आज जिस तरह से सिवान हम लोगों की ये सड़क पे लाइट लगा हुआ है, बहुत सारा घोटाला हुआ है और ये लाइट जलता उलता नहीं है, तो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है और वो भी कह रहे हैं, वो भी चुनावी समर में है, वो कह रहे हैं कि हम विकास का ये करेंगे, वो करेंगे। आपको लगता है कि वो विकास कर पाएंगे? जो भी प्रत्याशी, जो भी लोग चुने, कैंडिडेट को जो भी चुनिए, प्रत्याशी साफ छवि का हो,
और जो सिवान के विकास की धारा ला दे, विकसित सिवान बनाए, उसी को आप लोग वोट कीजिए। हम किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं। आज पक्ष में बोलना भी नहीं है। आज हम सिर्फ सिवान के बारे में बात करेंगे, के बारे में हम बोल रहे कि हैं। सिवान हमारा अंधेरे में डूबा हुआ है। किसके वजह से डूबा हुआ है? सब ऐसे प्रत्याशी जो लोग चुन लेते हैं, विकास की धारा बंद हो जाती है, लोग विकास नहीं कर, लोग अपना भ्रष्टाचार में लगे रहते हैं, अपने बोरिया बिस्तर बांध कर अपने पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन आज वो भी मैदान में हैं और कह रहे हैं कि हम भाई विकास की गंगा बहाएंगे। क्या आपको लगता है कि वो लोग विकास कर पाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं, ये सब लोग ढोंगी है। लोग जब चुनाव आता है ढोंग दिखाता है लोग अपना। हम यही जनता से अपील करेंगे कि जो भी कैंडिडेट चुने बढ़िया चुने, विकसित सिवान बनाए, उसको चुने। बिल्कुल। आप नाम बता दीजिए। आदित्य कुमार सोनी। ये आदित्य कुमार सोनी है, जो यहाँ सड़क पे, ये थाना रोड का इलाका है। हम आपको चलेंगे इसी तरह से आगे भी और लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। विकास कुमार सोनी, अभी इनसे बात हुआ और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। आप क्या चाहते हैं कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की गंगा बहाई सिवान में, वो भी चुनावी मैदान में है और वो कह रहे हैं कि हम विकास लाएंगे, क्या वो विकास ला पाएंगे? कहाँ से विकास लाएंगे, बोलिए ना। किसी का नाम नहीं लेना है आज। नाम का है। आज सिर्फ सिवान वालों की बात होगी, किसी नेता की बात नहीं होगी। हम किसी को नाम लेना, हम खुद देख रहे हैं कि विकास कुछ नजर नहीं आ रहा है सिवान में। तो जो ये लाइट बंद है, जो यहाँ पे घोटाला लगातार घोटाला हुआ है, आपको लगता है कि ये कैसे बदलेगा? ये कैसे बदलेगा? जो आदमी जीतेगा उसको अगर बदलाव करेगा तब ना होगा। उसके लिए अच्छे आदमी चलना होगा, चोर चुहाड़ को नहीं लाना होगा। जी, जी। जिन लोगों ने सिवान को लूटा है, जी, वो इसीलिए उस आदमी को चुन रहा है कि वो अच्छा आदमी है जो सिवान को चमका दे, विकास करे। क्या कहेंगे सिवान वालों को, सिवान के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सिवान यही कहना है कि अपना नेता बढ़िया चुन के और उसको लाए, जो दागदार हो, जिस पर FIR हो, उसको नहीं, जिस पर केस मुकदमा हो, उसको नहीं, नहीं जो साफ सुथरा हो उसको लाए और विकास कराए सिवान नाम का। बता दीजिए। मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी। आप अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद गुड्डू। ये हम सड़क पे निकले हुए हैं और जनता की बात हो रही है, जनता क्या चाहती है। आज सड़क पे सिर्फ जनता की बात होगी और आज किसी नेता की बात नहीं होगी कि अब ये चुनावी जो समर है वो अंतिम दौर में है, अंतिम मुकाम पे पहुंचने वाला है और कल से ये चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार की गंगा में पूरा नहाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि विकास करेंगे। अब वो क्या विकास करेंगे भगवान जाने, लेकिन लोगों का, जो जनता का मूड है, वो ये कह रहा है कि नहीं, ऐसे लोगों से एकदम अलग कीजिए और बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सतर्क रहिए। देखिए आदित्य अभी भी बोल रहा है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहिए और ये किसी के झांसे में नहीं आइए। हम इसी तरह आगे भी चलेंगे। एक हमारे बहुत सारे लोग मिलेंगे रास्ते में, हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि उनका मूड क्या है। आप देखिए कि ये कसरा टोली का इलाका है और आज सुबह से हम निकले हुए हैं। आज सिर्फ जनता की बात होगी, न किसी नेता की बात होगी, न किसी प्रत्याशी की बात होगी। आज सिर्फ जनता की बात होगी कि सिवान की जनता क्या चाहती है, सिवान की जनता किस तरह से, कैसे प्रत्याशी को चाहती है। सबसे पहले तो सिवा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है मीडिया बंधुओं का कि आप इसमें अपनी भूमिका बहुत ही अच्छा, आप बहुत ही कर्तव्यपूर्ण निर्वाह कर रहे हैं। सिवान की जनता को सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त सिवान चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कहा। पिछले 15 सालों से 20 सालों से हमारा सिवान इस भ्रष्टाचार से कलंकित हुआ है। लेकिन दुख इस बात का भी है कि जो लोग भ्रष्टाचार किए हुए हैं वो लोग भी कह रहे हैं, चुनावी समर में है और कह रहे हैं कि भाई हम विकास करें। जनता बहुत ही होशियार है, बहुत ही सूझबूझ का परिचय देती है और हमको पूर्ण विश्वास है कि ऐसे उम्मीदवारों को जिन पर भ्रष्टाचारता में संलिप्तता है, जनता उनका हिसाब किताब बहुत अच्छा से कर देगी। तरह तरह के लुभावने बात हो रही है कि ये हम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अब तो इस चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में, कोई बड़ा चुनाव होता है तो उसमें वो समझ में आता है कि हिंदू मुसलमान भी हो गया। अब ये अब किन लोगों ने किया हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या इस तरह के बातों से क्या जनता किसी के बहकावे में आ सकती है? नहीं,
सिवान की जनता बहुत पहले से सूझबूझ का परिचय देते आ रही है और सिवान की जनता ना कभी भविष्य में और ना आने वाले कल में कभी बहकाव में नहीं आएगी और संपूर्ण न्याय करेगी। आप अपना नाम बता दीजिए। अमरनाथ प्रसाद। अमरनाथ जी, आप क्या करते हैं? हम LIC पोस्ट ऑफिस का एजेंट हैं। ऐसे एजेंट के रूप में है, लोगों के बीच आना जाना बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो अब लोगों के बीच आपका हम चाहते हैं कि अमरनाथ निर्दोषी जी का एक संदेश जाए कि वो किस तरह के, चूँकि अब चुनाव कल ये प्रचार समाप्त हो जाएगा और 28 तारीख को सीधे लोग बूथ पे जाएंगे, तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम एक अच्छे प्रत्याशी को चुने, एक अच्छे कैंडिडेट को चुने। तो आपका संदेश क्या है? हमारा अपना संदेश है कि सिवान के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, भ्रष्टाचार मुक्त जो सिवान बना सके, जनता उसको चुने। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, क्या वो सिवान का विकास कभी कर पाएंगे? हमको तो समझ ही में नहीं आता कि सिवान का कितना जांच आयोग बैठा, क्या से क्या हुआ। वो तो लिपापोती होता है, वो जांच आयोग की कोई बात ना। भ्रष्टाचार के अपराधी कौन है, लिपापोती कब तक चलता रहेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हम सिवान की जनता से अपील करेंगे कि अपने सारे बंधनों से मुक्त होकर अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करें और भ्रष्टाचार मुक्त कैंडिडेट का चुनाव करें। बिल्कुल यही होना चाहिए। अगर आप सिवान को भ्रष्टाचार की उस काल कोठरी से निकालना चाहते हैं तो एक अच्छा, एक कर्मठ, एक सुयोग्य प्रत्याशी को चुने, और बिल्कुल नहीं तो फिर आपका सिवान 5 साल के लिए अंधेरे में डूबेगा और इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। इसलिए मैं पुनः आपसे फिर कहता हूं कि आप सजग रहिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए और अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव कीजिए। पलक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दिनांक 17 दिसंबर को अलसेफ सऊदी और BC ओमान कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू होने जा रहा है। अलग अलग ट्रेड में इंटरव्यू देने के लिए कल सुबह 9 बजे पहुंचे और अच्छी सैलरी पर रोजगार पाए। BC ओमान कंपनी आपको फ्री में रिक्वायरमेंट यानी जॉब देगी, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। पहुंचे पलक बुद्धा ITI पपोर सिवान। मोबाइल नंबर है 9334841587। दूसरा मोबाइल नंबर है 9128276278। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8482777903। गुरु खान बंगाली। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। डॉक्टर गोरख प्रसाद BST हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां BST हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं BST हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS AM BNYS DSW DNA
ANM, डॉक्टर फर्मा, BEMS, MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चलें डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081। वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान।